नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के कौन नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट एवं निदान केंद्र यानी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है। तो उसका एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया, जो कि आज ही आपका ये जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 30 तारीख को ये जारी किया गया है। तो इसमें हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है और किस प्रकार से आपको इसको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 04/2024 ये आपका जारी किया गया है। तो सबसे पहले इसकी हम इंपॉर्टेंट डेट को देख लेते हैं, इस पर क्या कुछ बोला गया है। तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म की लिंक आपकी 2 दिसंबर को आपकी एक्टिव हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर तक इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और ध्यान दीजिए, आपको फॉर्म की जो हार्ड कापी है ये भी आपको सेंड करना होगा 15 जनवरी 2025 तक। आपको हर हालत में आपको इसकी फॉर्म को हार्ड कॉपी को भी सेंड करना होगा। तो ये तो रही आपकी इंपॉर्टेंट डेट। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको पुरुष और महिला दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए इसकी हम वैकेंसी को देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, ये आपकी सभी प्रकार की यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर आपका पे लेवल दिया गया है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, किस पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है और यहाँ पर आपकी अपर एज और एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो चलिए इसकी हम पोस्ट को देख लेते हैं। तो कुछ पोस्टें आपकी एक्सपीरियंस वाली हैं और कुछ पोस्टें आपकी विदाउट एक्सपीरियंस की हैं। तो जैसे यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे तो आपकी कौन सी पोस्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल ऑफिसर बन की। तो इसमें आपके पास बीएससी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या एमएससी हो तो एमएससी है आपके पास तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके पास ये एमएससी लाइफ साइंस में और 1 साल का आपके पास ये है। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ये आपको सब डाउनलोड करके पढ़ लें। चलिए हम कुछ और दूसरी देख लेते हैं। पोस्ट कोड आपका 02 है तो टेक्निकल असिस्टेंट की है। तो इसमें आपके पास बीएससी या बीटेक होने चाहिए, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, या पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास साइंस में है या टेक्नोलॉजी में है, या पीजी डिप्लोमा साइंस में है या टेक्नोलॉजी में है, साथ ही इसके साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पोस्ट आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की है। तो इसमें आपके पास बीएससी या बीटेक है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या पीजी डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास है तो इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपका चल जाएगा। तो ये तो रही आपकी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट ने। अब चलिए दूसरी पोस्ट और देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट है आपकी जूनियर मैनेजरियल असिस्टेंट। तो इसमें आप देखेंगे तो ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, 30 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको आप एक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जूनियर असिस्टेंट 2 की। तो इसमें आपके पास 12th पास आपके पास होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था से, साथ ही किसी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, साथ ही टाइपिंग टेस्ट आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का आपके पास कंप्यूटर आपके पास ही होना चाहिए। सिंपल से आपके पास 12th पास, यहाँ से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है, सभी को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारी पोस्ट कोड 06, तो जूनियर असिस्टेंट 2। इसमें आपके पास वैकेंसी आपकी यहाँ पर एक है एसटी के लिए। यहाँ पर आपकी आयु 25 साल यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसमें देखेंगे तो 12th पास आपके पास ही होना चाहिए, साथ ही 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की या 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपके पास हिंदी की आपके पास ही होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी स्किल्ड वर्क असिस्टेंट 2। इसमें आपकी अनरिजर्व, अब अनरिजर्व का मतलब ये होता है आप चाहे एसटी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका है सिंपल, आपके पास मैट्रिक पास आपके पास ही होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी जानकारी। नेक्स्ट है आपकी स्किल्ड वर्क असिस्टेंट 2। इसमें आपके पास एसटी के लिए पोस्ट है, तो इसमें भी आपके पास मैट्रिक पास हैं आप, तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए इसकी हम फॉर्म फिल के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो इन सभी को आपको फॉर्म फिल की प्रोसेस आपको पूरी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। अब चलिए कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई। तो भुगतान, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपके लिए फीस आपको 200 रुपये लगेगी। अब किसके लिए लगेगी तो आगे यहाँ दिखा देते हैं किसके लिए यहाँ पर नहीं लगेगी, तो इन सभी को आपको पढ़ लेना है। ये प्रोसेस आपके फॉर्म के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इन सभी को आपको एक एक जानकारी अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। आगे हम इसको दिखाएंगे किस प्रकार से आपको इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना हो, लिंक पर कैसे जाना है। ये सभी जानकारी आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सभी के बारे में यहाँ पर आपकी साइज की जानकारी दी गई है डॉक्यूमेंट की। तो इन सभी को आपको देख लेना, इसी के अनुसार आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। अब पावती रिसिप्ट, अब ध्यान दीजिए आपको हार्ड कापी जमा करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा और यहाँ पर पोस्ट कोड लिखना होगा
और इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट आपको यहाँ पर कर देना है, सभी आपको डॉक्यूमेंट लगा के। यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपको जो हार्ड कॉपी सेंड करेंगे तो यहाँ पर इस सभी डॉक्यूमेंट को इसी क्रम में आपको लगा देना है और यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। तो ये तो रही आपकी जानकारी। अभी आप यहाँ पर निबंधन और सेवा टर्म एंड कंडीशन सभी को आपको यहाँ से पढ़ लेना है। अब साथ ही यहाँ पर और फीस की बात और देख लेते हैं हम, चिकित्सा परीक्षा आरक्षण। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको EWS के बारे में जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। कुछ और जानकारी हम देख लेते हैं आयु सीमा की बात। तो यहाँ पर आपको SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए आपको 3 साल की आयु में अपर एज लिमिट में आपको छूट मिलेगी। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट आपका और ये आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर ये होने वाला है, यानी कि DOPT के तहत आपकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपका ये टेस्ट होगा। ये सभी जानकारी यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी है, तो यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ पर वुमेन यानी फीमेल, साथ ही SC ST, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल, इन सभी के लिए आपको फीस में कोई आपको फीस पेमेंट 200 रुपये है जो आपको, ये कोई फीस आपको नहीं लगनी है। आपका फॉर्म फ्री में अप्लाई हो जाएगा, तो आपको फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है और आपको साथ ही हार्ड कॉपी को आपको सेंड कर देना है। अब जो OBC EWS और अनरिजर्व कैंडिडेट हैं सिर्फ उनके लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 200 रुपये फीस पेमेंट करना होगा और जो वुमेन है उनके लिए आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। तो ये तो रही आपकी नोटिफिकेशन। चलिए आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो अब आपको टाइप करना है CDFD, ध्यान से देखिए, और इसके बाद आपको जैसे सर्च करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा cdfd.org.in, इस पर ही आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको जो लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़ इवेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, या आप चाहें तो आप सिंपल सा करियर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, जो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए तो एडवर्टाइज नंबर आपका 04/2024 डेट 30/11/2024 जो कि आपको आज ही जारी किया गया है। तो इस पर आपको क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके एक एक जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जैसे इसकी लिंक एक्टिव होगी तो उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आप जैसे आप OBC SC ST के कैंडिडेट हैं, जब आप अपनी कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए जो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र यानी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आपको बनवाना जरूरी होगा, क्योंकि आप जो इसके नोटिफिकेशन में देखेंगे तो साइड नीचे की ओर आपको वहाँ पर इसके फॉर्मेट भी दिए गए हैं। तो या तो चाहे आप उससे बनवा सकते हैं, या आपने यदि रेलवे के लिए फॉर्म फिल किया है आपने वो बनवाया है तो वो भी आपका चल जाएगा। अब आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको देखकर अपने सेंट्रल कास्ट के सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।